मैंने इस जगत में श्री लक्ष्मी को प्रकट किया। आज से इस जगत में जो भी सुंदर है उसमें तुम्हारा वास होगा। तुम्हारा नाम होगा श्री लक्ष्मी। हे यक्षराज, ये आकाश अलौकिक कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शुभ घटना घटने वाली हो? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे हम लोग श्राप मुक्त होंगे। सभी यक्षों की संतानों के जन्म से पहले ही हत्या कर दो, ये मेरा आदेश है। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी संतान जन्म लेगी। शांत हो जाओ सुकुमारिका। हिंसा हिंसा को ही जन्म देती है। मैं बस एक बार तुम्हें स्पर्श करना चाहती हूँ। नहीं, कौन हो तुम? जरूर कोई स्वार्थ है तुम्हारा। यही है देवी लक्ष्मी। इनकी महिमा से ही हमें अन्न ग्रहण का अधिकार वापस मिला है। तुम इन पे भरोसा कर सकती हो। मेरा कोई नुकसान किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा देवी। तुम जो भी हो, मेरे श्राप से तुम खत्म हो जाओगी देवी। उत्तम, वही होगा जोखिनी। मैं तुम्हारा श्राप नतमस्तक होके ग्रहण करूंगी, लेकिन मुझे एक बार तुम्हारे शरीर को स्पर्श करने दो, ताकि श्री लक्ष्मी को सुकुमारिका का श्राप ग्रहण करना पड़े। सर्वनाश हो इस यक्षिणी का, प्राण त्याग दे ये। सुकुमारिका, ये क्या हो गया माँ? देखो ना। सर्वनाश हो गया है। इस देवी पे भरोसा करके अनुचित किया है तुम लोगों ने। सुकुमारिका ने शायद प्राण त्याग दिए हैं। नहीं माँ, ये क्या? नहीं यक्ष, ये असंभव है। महालक्ष्मी विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। माँ, आपकी कृपा से इस यक्ष लोक में इस प्रथम स्वस्थ संतान का जन्म हुआ है। माँ, ये क्या तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? जय जयकार करो। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। 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 माँ, आप करुणामयी हो, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। मैं तुम्हारी संतान का नाम रखती हूँ मणिभद्र। मणिभद्र तुम्हारे यक्षलोक को नया जीवन प्रदान करेगा। यहाँ सदा अन्न रहेगा।
यक्षगण समृद्ध होगा। इस लोक के सब लोग सदा स्वस्थ जीवन बिताएंगे। नहीं, हम गा नहीं सकते। किसी के श्राप से हमारे कंठ का स्वर चला गया है। हम गंधर्व भी यक्षों की तरह श्रापित हैं। ये वीणा और बजती नहीं है। पता नहीं माँ लक्ष्मी ने जैसे यक्ष गणों पे कृपा की है, उन्हें जैसे अन्न प्रदान किया है, उनके घर पे स्वस्थ संतान दी है, वैसे ही हमारा भी स्वर वापस करो माँ। चलो, हम सब माँ की कुटीर की तरफ प्रस्थान करते हैं। माँ तो करुणा सिंधु हैं। हम सब जाके माँ के चरणों में गिरते हैं। उनकी कृपा से सब संभव होगा। चलो। तुम सब लोग कौन हो? मेरे पास क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? प्रणाम माँ, हम गंधर्व गण हैं। हमारी रचना भी यक्ष गणों के साथ हुई थी। सृष्टिकर्ता ने हमें संगीत कला का गुण प्रदान किया था, लेकिन माँ, किसी कारणवश हमारी वीणा का तार टूट गया है। हमारे कंठ से संगीत छीन लिया गया है। माँ, आपने यक्ष गणों को अन्न प्रदान किया, हमारे कंठ का स्वर भी वापस करिए ना माँ। संगीत विश्व की सबसे सुंदर कला है। किसने इसका हरण किया? तुम्हारे सुंदर कंठ से। इंद्र सभा में प्रवेश करूंगी मैं। सबको बताऊंगी श्री लक्ष्मी के बारे में। सबको जागृत करना ही होगा। प्रणाम देवी। समाचार है, गंधर्वगण अपनी संगीत क्षमता वापस पाने के लिए श्री लक्ष्मी की शरण में गए हैं। माँ, आपकी कृपा से सब विघ्न कटेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अपनी महिमा दिखाओ माँ। सबके घर में आप ही तो विराज करती हैं माँ। सबका दुख हर लो माँ। गंधर्वगण, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? संगीत की देवी सरस्वती के पास क्यों नहीं गए तुम लोग? माँ, आप तो सबकी माँ हैं, इसीलिए साहस करके आपके द्वार ही आए हैं माँ। आप ही हमारी पीड़ा समझोगी माँ। हमारा संगीत वापस करो माँ। इस श्राप से हमें मुक्त करो माँ। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ये तूफान, ये कौन सा संकेत है?
ये क्या? इस दुस्साहसी पक्षी ने इंद्र सभा में कैसे प्रवेश किया? प्रणाम देवराज। ये जीव मेरा वाहन है। सभी देवताओं को अलक्ष्मी का प्रणाम। अलक्ष्मी? इंद्र सभा में अलक्ष्मी? देवगण तो बहुत दुर्बल है, मेरे आगमन से ही आशंकित हो गए हैं। ऐसे दुर्बल देवता दोनों जगत की रक्षा करते हैं, इसीलिए आपकी ताकत कमजोर हो रही है देवगण। देवी अलक्ष्मी, संभालिए अपने शब्दों को। आप सभी देवताओं की ताकत पर कटाक्ष करने का दुस्साहस कर रही हैं। क्षमा कीजिए देवराज, मैं सिर्फ आप लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि कुछ जगह पर ब्रह्मा की प्रिय श्री लक्ष्मी ने प्रमाण दिया है कि आप लोग दुर्बल, शक्तिहीन हैं। उन्होंने आसानी से आपके श्राप को व्यर्थ किया है। अब तो यक्षगण अन्न ग्रहण की क्षमता वापस पा चुके हैं। वो स्वस्थ संतान को भी जन्म दे रहे हैं। माँ, आपकी कृपा से इस यक्ष लोक में इस प्रथम स्वस्थ संतान का जन्म हुआ है। माँ, सब लोग अभी श्री लक्ष्मी का गुणगान कर रहे हैं। उस विषय में निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं देवगण, फिर भी आप लोग नीरव हैं। ये आप लोगों की महानता है या आपकी दुर्बलता है देवगण? गंधर्वगण, तुम लोग अपनी ये चिन्ह वीणा मुझे अर्पण करो। तुम लोगों की वीणा, इस वीणा के साथ मैं तुम लोगों की शक्ति वापस करती हूँ। जाओ नए संगीत का सृजन करो इस वीणा से। ऐसा संगीत जो अंधेरा दूर कर देगा, सूर्य को रोशनी प्रदान करेगा। जगत रोशनी से भर जाएगा। तुम लोग गंधर्व श्रेष्ठ हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे क्षमा करें देवराज, इस पवित्र इंद्र सभा में इस तरह की निम्न स्तर की आलोचना होना अनुचित है। सबकी पवित्रता नष्ट हो रही है देवगण। पवित्रता? यहाँ पवित्रता से ज्यादा बलशाली बनना अत्यंत आवश्यक है। देवी सरस्वती, जगत संसार में देवगणों की श्रेष्ठता कैसे है? अधिक बल के कारण। देवी लक्ष्मी, यक्षगण छोटे पाप के लिए बड़ा दंड भोग रहे हैं। श्री लक्ष्मी ने उनको मुक्ति दिलाई है।
इसमें कौन सा अन्याय किया? देवी, आपकी महानता देवगणों के लिए अत्यंत क्षतिदायक है। मैं जानती हूँ देवगण बहुत महान है, उनकी अपार करुणा है, किंतु हे देवी, एक सामान्य देवी अगर आप लोगों से ज्यादा शक्तिशाली बन जाए तो क्या आप लोगों की कोई पूजा करेगा देवी? सब लोग तो श्री लक्ष्मी की ही महिमा गाएंगे, जैसे गंधर्व गण गए हैं श्री लक्ष्मी के निकट अपने संगीत को पुनः पाने के लिए। देखो वो आपके पास नहीं आए देवी। माँ, हम लोग धन्य हो गए माँ। आज से हम गंधर्वगण इस वीणा को लक्ष्मी वीणा कहेंगे माँ। अनुमति दो माँ, आपके चरणों में बैठकर हम आपके आदेश का पालन करेंगे माँ। गंधर्वगण को संगीत पुनः प्राप्त हुआ श्री लक्ष्मी की कृपा से। श्री लक्ष्मी, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। विशेष कारण से मुझ में वो शक्ति नहीं कि मैं देवगण के विरुद्ध जा सकूं। आपने परम ममता से गंधर्व गण को श्राप से मुक्त कर दिया है। आप धन्य हैं श्री लक्ष्मी। सूर्योदय का उदय हो रहा है। गंधर्व के मधुर संगीत से अंधेरा दूर हो रहा है देवगण। देवगण, आप लोग श्री लक्ष्मी को इतनी शक्ति का प्रदर्शन करने मत दीजिए। सूर्यदेव की किरणों को रोकिए। उन्हें ऐसे अंधेरा दूर करने मत दीजिए देवगण। ये क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें किसने छुपाई? कमल पुष्प प्रस्फुटित हो। मैं देखना चाहती हूँ कि इस जगत में कौन अंधेरा करना चाह रहा है। पुष्पदेव, सविता देव, आप लोगों की बहादुरी प्रशंसा के लायक है। आपकी सहायता के बिना कैसे श्री लक्ष्मी की कृपा से सूर्यदेव उदय होंगे?
गंधर्वगण को कैसे सहायता प्रदान करेंगी श्री लक्ष्मी? मैं सूर्य देव का जाप करूंगी अभी। सूर्य देव अपनी प्रभा और किरणें निश्चित विस्तार करेंगे। तुम लोगों के संगीत से जो अंधकार पैदा हुआ था, वो अंधकार अब वापस आने नहीं दूंगी मैं। देवी अलक्ष्मी की बातों से पुष्पदेव और सविता देव ने एक साथ षड्यंत्र करके सूर्य की प्रभा और किरण को अंधकार में बदल दिया है। गंधर्वगण, माँ, आपकी महिमा अपरंपार है माँ। हम आपकी शरण में आए हैं। तुम लोगों की माया व्यर्थ हो गई है। इससे तुम लोगों का बुरा हो सकता है। इतने समय बाद आपकी सृष्टि से अंधेरा समाप्त हुआ है। श्री लक्ष्मी की जय हो। देवगण श्री लक्ष्मी का कैसे विनाश करेंगे, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, नहीं तो आप लोग अपनी शक्ति खो देंगे। इस बारे में निश्चय आप लोगों को ज्ञात है देवगण। हमने ब्रह्मदेव की वजह से आपको शत्रु समझा, लेकिन आपने मित्र बन के हमारी सहायता की है। आपने बिल्कुल सही कहा है देवी। शीघ्र हमें श्री लक्ष्मी की शक्ति को नष्ट करना ही होगा। देव विश्वकर्मा, हमारी यह इच्छा है कि आप एक ऐसे स्थान का निर्माण कीजिए जहां श्री लक्ष्मी को बंदी बनाया जा सके। श्री लक्ष्मी अगर अपने बंधन से मुक्त हो ही नहीं पाएंगी तो वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कैसे करेंगी? श्री लक्ष्मी अत्यंत शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी सीमा पार कर रही हैं वो। हम देवगण हैं और हम कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाते। देवगण, आप लोगों का क्या विचार है? हम सहमत हैं देवराज। श्री लक्ष्मी ने प्रकट होते ही शत्रुता का प्रदर्शन किया है। देवराज, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरे लिए आपके विरुद्ध जाना संभव नहीं है, इसीलिए मैं ये सभा त्यागती हूं। शत्रुता भिन्न प्रकार की होती है देवराज, ये बात स्मरण रखना। देवी सरस्वती हमारा विरोध करके गई हैं। देवी सरस्वती का श्री लक्ष्मी के पक्ष में होना उनसे मित्रता का संकेत है। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय।
क्या देख रही हो श्री लक्ष्मी? ये मेरा वाहन है। तुम्हारी सृष्टि की सारी सुंदरता मैं ऐसे ही नष्ट कर दूंगी। किस लिए सुंदरता नष्ट करना चाहती हो देवी? सुंदरता नष्ट करना ही मेरा धर्म है श्री लक्ष्मी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तुम्हारे रहने से मैं नहीं रहूंगी और मेरे रहने से तुम नहीं रहोगी। परमपिता ब्रह्मा ने मेरी रचना की है इस जगत के अंधेरे को दूर करके इसको रोशन करने के लिए, और उनके इस जगत का तुम भी एक हिस्सा हो। इसलिए मैं तुम्हारी बुरी भावनाओं को दूर करूंगी। तुम भी परिवर्तित होगी, सुंदरता की सृष्टि करोगी। नहीं कर पाओगी तुम श्री लक्ष्मी। इस जगत में हिंसा, घृणा, अत्याचार बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं वो होने नहीं दूंगी। ये जगत अगर सुंदर हो जाएगा तो वो मेरी पराजय है। लक्ष्मी सिर्फ जीतने आई है। मैं तुम्हारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती हूँ श्री लक्ष्मी। तुम्हारी शक्ति खत्म होगी, जगत अलक्ष्मी के वश में आएगा। उत्तम, कोशिश करके देख लो, अंत में हमारी जीत होगी। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। माँ, सर्वदा आपकी जय हो माँ। हम लोग आप ही की पूजा करेंगे माँ। गंधर्वगण, तुम लोगों की देवी है देवी सरस्वती, उनकी पूजा करो तुम लोग। तुम लोगों का संगीत सदा के लिए अटूट रहे, यही प्रार्थना करो तुम लोग देवी सरस्वती के समक्ष। जय माँ, जय हो आपकी। एक दिन पूरी दुनिया आपका गुणगान करेगी। प्रणाम माँ लक्ष्मी। मैं संगीत की देवी सरस्वती आपको धन्यवाद कहने आई हूँ, गंधर्व के कंठ में स्वर लौटाने के लिए। प्रणाम हो देवी, मेरे घर में आपका स्वागत है देवी। देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन एक ही प्रश्न बार बार मेरे मन में आ रहा है। गंधर्व गण की संगीत कला आपने वापस क्यों नहीं की, और किसने उनका ये जन्म अधिकार हरण किया था? आपके प्रश्नों के उत्तर देना मेरा कर्तव्य है देवी, क्योंकि आपने मेरा कार्य किया है। मेरे धर्म की रक्षा आज आपने की है। गंधर्वगण की संगीत क्षमता का हरण किया था स्वयं देवराज ने। मैं स्वयं उनके संगीत की कला को छीन लूंगा देवी।
उनके वीणा के तार टूट जाएंगे। क्योंकि वो लोग कई स्थानों पर संगीत क्रिया कर रहे थे, लेकिन देवगण की इच्छा थी कि वो केवल मात्र इंद्र सभा में ही संगीत की क्रिया किया करें। मैं देवताओं के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकती देवी। लेकिन ये घोर अन्याय है देवी। देवगण के अन्याय का भी विरोध नहीं करेंगी आप? नहीं कर सकती देवी। देवगण के विरुद्ध आचरण करना मेरे लिए असंभव है। मेरी विद्या प्रदान करने की क्षमता देवराज के निकट संचित है। किसी कारण अगर दिव्य विद्या दूसरे के हाथ में चली जाए तो ये त्रिलोक नष्ट हो जाएगा देवी। देवी, आपका अधिकार देवराज के निकट संचित है, लेकिन क्यों? ये बहुत पुरानी बात है। प्रजापति ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने मुझे दिव्य विद्या अर्पण की थी, जगत संसार के कल्याण हेतु। लेकिन देवराज मेरी इस विशेष शक्ति से आनंदित नहीं थे। उन्होंने बाकी देवताओं के साथ परामर्श करके मेरी शक्ति का हरण कर लिया। देवी, ये क्या बोल रही हैं आप? देवराज ने ऐसी क्रिया भला क्यों की? मेरी महिमा की वृद्धि हो रही थी देवी। मैं देवगण के जैसे अधिक शक्ति के अधिकारी हो चुकी थी। देवी सरस्वती, इसी कारणवश आप देवगण के विरुद्ध कभी नहीं जा पाएंगी, अन्याय का विरोध भी नहीं कर पाएंगी देवी। मुझ पर जो बंधन है वो आप पर नहीं है श्री लक्ष्मी, इसलिए आप सृष्टि करने में सक्षम हैं। इसी कारण यक्ष, किन्नर, हर कोई श्री लक्ष्मी का नाम ले रहा है। आपकी महिमा की वृद्धि हो रही है श्री लक्ष्मी। देवी, महिमा की प्यासी मैं नहीं हूँ। गंधर्व गण को मैंने स्वयं कहा है आपकी पूजा करने को। मैं चाहती हूँ कि सब सुखी रहें, इस जगत संसार का कल्याण हो। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, किस कारण से बुलाया है मुझे? प्रणाम देवर्षि। मैं आपको एक विशेष कार्य सौंपना चाहती हूँ। अवश्य माता, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि, ये शंख आप यक्षलोक में अपने संग ले जाइए। यक्ष एवं गंधर्व से कहिए वो लोग एकत्रित होकर मेरी आराधना करें। देवराज इंद्र उनके ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, इसका दायित्व मैं स्वयं लेती हूँ। ये शंख मैं अपने आशीर्वाद स्वरूप उनको दान करती हूँ। साधो माता, साधो। आपकी और श्री लक्ष्मी की कृपा से यक्ष एवं गंधर्वगण इतने समय बाद सुरक्षित हुए। नारायण नारायण।
ये क्या देविया लक्ष्मी, फिर से तुम यक्षलोक में उपस्थित क्यों हुई? तुम्हारे आने से कोई ना कोई दुर्घटना घटती ही है। हीरा यक्षिणी, तुम्हारे साथ मुझे एक विशेष बात करनी है। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? हीरा, तुम लोग यक्षलोक में एक भयानक अशुभ कार्य करने जा रही हो और उसका परिणाम भयानक होने वाला है। तुम यक्षिणियों का नेत्र हो, इसीलिए तुम्हें इसका प्रतिकार करना होगा हीरा, नहीं तो देवगण फिर से नाराज हो जाएंगे। सुन जा हीरा, देवी जो बोल रही है सुन ले। ना चाहते हुए फिर से कोई अपराध हो जाएगा, जिसके बदले देवगण फिर से क्रोधित होंगे। जा जा जा। चलो देवी, कहाँ जाना होगा बोलो। यक्षिणी, ये फसल से भरा खेत, ये शांतिपूर्ण जीवन, ये समृद्धि, ये संगीत किसकी कृपा से मिला है तुम्हें? स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा से। और पूजा कर रही हो देवी सरस्वती की? धिक्कार है, इतना बड़ा अधर्म सह पाएंगी वो? तुम लोग पाप कर रहे हो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? स्वयं माँ लक्ष्मी ने गंधर्वगण को कहा है देवी सरस्वती की आराधना करने के लिए। उन्होंने किस कारण से ये कहा तुम जानती नहीं? सरस्वती असंतुष्ट हुई हैं, लक्ष्मी पूजा ना होने देने का निर्णय लिया है और कोमल हृदय श्री लक्ष्मी ने गंधर्वगण को बोला सरस्वती पूजा करने को। तुम तो जानती हो, जिस देवी की पूजा जितनी होती है उसका स्थान उतना ही ऊंचा होता है। श्री लक्ष्मी की इतनी कृपा के बाद भी अगर तुम लोग उन्हें ऊंचा स्थान नहीं दोगी, फिर तो घोर अन्याय होगा और इस कारण तुम लोग भी श्रापित हो जाओगी। सुख समृद्धि चली जाएगी हीरा, क्योंकि श्री लक्ष्मी और ऊंचे स्थान पर नहीं रहेंगी। इसका कोई तो उपाय निकालो। फिर तुम ही बताओ देवी, अब हम लोग क्या करें? कमल पुष्प प्रकट हो। यक्षलोक में किस तरह सब लोग देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, मैं वो देखना चाहती हूँ। यक्षगण अचानक मेरी पूजा की सामग्री क्यों लाए हैं? क्या हो रहा है यक्षलोक में? देविया लक्ष्मी, मैं श्री लक्ष्मी के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती। देवी, आप काली माँ हैं, शुभ्रा, लेकिन आपके चारों तरफ ऐसा नहीं है देवी। आप श्री लक्ष्मी की सखी हो सकती हैं।
लेकिन वो आपकी सखी नहीं है। भरोसा नहीं है तो अभी यक्षलोक चलो, जाके देखो श्री लक्ष्मी क्या कौशल कर रही हैं। वो आपके पूजा के बदले अपनी पूजा करा रही हैं यक्षिणियों से। ये कार्य वो किस कारण करेंगी? उन्होंने स्वयं गंधर्व को मेरी पूजा का आदेश दिया है। ये बात उन्होंने आपको बोली है देवी? जिनकी अधिक पूजा होती है उनका स्थान देवलोक में ऊंचा है। आशा करती हूँ ये बात आपको ज्ञात होगी देवी। श्री लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ आसन ग्रहण करना चाहती हैं। आपके दिए हुए शंख के द्वारा श्री लक्ष्मी की भक्त यक्षिणी हीरा श्री लक्ष्मी का आह्वान करेगी आज।